बच्चों, आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण के मूलों पर आधारित प्रश्न कि आपके परीक्षा में मूलों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। मूल का मतलब वही जो आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था कि द्विघात समीकरण के जो मूल अल्फा और बीटा होते हैं उन पर आधारित जो प्रश्न है वो हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में उसी पर बात करेंगे। अब देखिए पहला सवाल, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। कौन से मान ज्ञात करना है? फर्स्ट α² + β², सेकेंड α/बीटा + बीटा/अल्फा, थर्ड α³ + β³, फोर्थ α² + β² + α बीटा, α² + β² - अल्फा बीटा। अब इसका हम हल देखेंगे। दिया गया समीकरण मतलब द्विघात समीकरण दिया गया है ax² + bx + c = 0। ये समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। इसलिए अल्फा और बीटा है तो हम बताए थे पिछले वाले लेक्चर में, यदि मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो योगफल होता है वो -x का गुणांक बटा x² गुणांक, मूलों का जो गुणनफल होता है अचर पद बटा x² गुणांक होता है। मतलब अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a। देखिए अल्फा + बीटा मतलब मूलों का योग जो होता है -x का गुणांक, लिख रहे हैं -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। बराबर -x का गुणांक लिखा वो b है और ये अपान a। अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, ये होता है अचर पद अपान x² का गुणांक। अचर पद के बारे में बताया गया था वह पद जिसमें x नहीं है उसे हम अचर पद कहते हैं। तो अचर पद आपका c है और बटाइए। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a है और इन दोनों की सहायता से हमें इन सब का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें लिखा है α² + β²। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये +2ab अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो a + b होल स्क्वायर -2ab बराबर a² + b²। ये फॉर्मूला। अंतर क्या है कि यहां पर ये और b लिखा था, हमारे सवाल में क्या है अल्फा और बीटा लिखा है। मतलब a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। इसी प्रकार हम कहेंगे α² + β² ये बराबर होगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। तो इस तरह से इसका मान निकालेंगे। तो पहला मान देखा जाए, मतलब पहला सवाल जो है इसका पहला पार्ट ये फर्स्ट नंबर लिखा है α² + β²। इसका मतलब होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर, इस फार्मूला का है -2α बीटा। अल्फा + बीटा का मान देखो यहां लिखा गया अल्फा + बीटा बराबर -b/a। यहाँ -b/a होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मतलब c/a।
इसको हल कर दे रहे हैं, देखो माइनस लिखा है लेकिन होल स्क्वायर लिखा है जो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम होगा वो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान प्राप्त हुआ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड देखिए, लिखा है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा भिन्न है। भिन्न को हमें हल करते समय इसके हर को बराबर करना होता है, मतलब हर का एलसीएम लेते हैं। तो बीटा लिखा है या अल्फा लिखा है, इसका जो एलसीएम होगा वो लघुत्तम समापवर्तक वो अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बटे में अल्फा बीटा, और ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ अल्फा स्क्वायर, इस बीटा का यहाँ पे गुणा हुआ तो बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी निकाला गया था, और अल्फा बीटा का मान यहाँ लिखा है सी अपान ए, तो क्यों इस मान को यहाँ रख दीजिए बस, बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। अल्फा बीटा का मान सी अपान ए, ठीक है, अल्फा बीटा सी अपान ए। अब क्या है, इस ये है यहाँ पर ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ये, और यहाँ होना पानी ये भी लिखा है, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये आपका बच जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ac, यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसका मतलब a इंटू ये होता है, एक a से एक के कैंसिल हो जाएगा, एक a आपका बचेगा, तो ac लिखा हुआ है। सेकंड सॉल्व हुआ। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये भी क्लास 9th और क्लास 8th का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। हमें इसकी जरूरत है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। बस अंतर ये है कि यहाँ पर ए और बी है, और जो सवाल हमारा है उसमें अल्फा और बीटा लिखा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हम यहां लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपान ए होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मतलब सी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए। अब क्वेश्चन में हल कर देना है बस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब प्लस 3bc अपान ए स्क्वायर। एक 3bc प्लस में कैसे हुआ, यहां भी माइनस लिखा है, इंटू में यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया प्लस 3bc अपान ए स्क्वायर। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये क्यूब बनेगा, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपान ए क्यूब। इसको ऐसे भी लिखा जाता है,
3abc माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट। तो चौथा में लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। काफी आसान है ये। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी निकाला ही गया था, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान लिख दिया गया है। अल्फा बीटा मतलब सी अपान ए। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या बनेगा? तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ac अपान ए स्क्वायर। हल कर लिया जाएगा इसको। तो हल करने देखिए यहाँ पे लिखा माइनस 2ac लिखा प्लस ac, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस ac अपान ए स्क्वायर। पांचवा पार्ट जो चौथा है वही पांचवा है, तो थोड़ा यहाँ चेंजिंग है। यहाँ प्लस लिखा है, उसमें क्या है? माइनस है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा मतलब सी अपान ए। ये सब लेके हम सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा हमको बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ac अपान ए स्क्वायर बराबर लगा दिया हूं। लिखा है बी स्क्वायर माइनस 3ac अपान ए स्क्वायर। तो पहला सवाल था, इसमें 5 पार्ट थे और 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, मूलों पर आधारित है। अल्फा बीटा इसके मूल थे और आपसे 5 मान पूछा गया है मूलों पर आधारित, जिसको आपने सॉल्व किया। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए। तो दूसरा सवाल देखिए, यह समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है, मतलब मूल बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं। हल दिया गया समीकरण, जो समीकरण दिया गया है उसको लिखा जाए के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण की तुलना हम द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट की तुलना व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसको बार बार नहीं लिखा था, अक्सर हम लोग समझ जाते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ये है, एक्स गुणांक क्या है? बी है और ये अक्षर पद है। पहला सवाल है इसलिए समझाया जा रहा है इसको। अब इसकी यहां से हम तुलना करेंगे तो यहां देखो लिखा है एक्स स्क्वायर, बगल में ए लिखा है, यहां भी लिखा है एक्स स्क्वायर, यहां पर के लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर के। एक्स के गुणांक यहाँ पर बी है, मतलब यक्स के साथ यहाँ बी लिखा है, यक्स के साथ में माइनस 12 लिखा है, तो बी इक्वल टू माइनस 12, सी इक्वल टू 4। यहाँ पर सी है, यहाँ पर 4, तो सी बराबर 4। मूल बराबर है, बराबर है मतलब मूल समान है,
तो मूल समान है, इसके लिए बताया गया रूल है कि इसका जो विविधकर होता है वो 0 होता है। मूल बराबर है तो इसका मतलब डी बराबर 0 होगा। देयर इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की वैल्यू -12 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू 4, 12 का होल स्क्वायर 144, 16 के बराबर। देयर इंप्लाइज -16k इक्वल टू -144, माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 144 मतलब 144/16, 16 से कैंसिल हो जाएगा 9। तो इस तरह से k इक्वल टू 9, मतलब मूल समान है। तो मूल समान होने के लिए आपको नियम बताया गया था कि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो विविधकर 0 होगा। तो d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इस तरह से k का मान निकल करके 9 आ गया और ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। ओके, तो तीसरा सवाल है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है तो सिद्ध कीजिए कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। अब देखिए इस सवाल में यह बताया गया है कि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है तो हमें सिद्ध कर देना है 2b स्क्वायर बराबर 9ac। मतलब जो मूल हम मानते थे अल्फा और बीटा है, अब हम मानेंगे कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा उसका 2 गुना है मतलब 2 अल्फा है। दिया गया समीकरण, जो समीकरण दिया उसको लिखा जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। माना मूल अल्फा और 2 अल्फा है, जिसको हम बीटा मानते थे उससे हमने 2 अल्फा ले दिया है। इससे हम मानते थे कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर एक मूल तो अल्फा है और जो बीटा हम लिखते थे उस बीटा को हमने 2 अल्फा कर दिया है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a। देयर इंप्लाइज अल्फा प्लस 2 अल्फा -b/a, 3 अल्फा -b/a। बीटा का मतलब यहां से 2 अल्फा है। देयर इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू -b/3। ये क्वेश्चन फर्स्ट। हम और एक बात जानते हैं, मूलों का गुणनफल हम जानते हैं कि अल्फा बीटा जो होता है ये c/a होता है। देयर इंप्लाइज अल्फा बीटा का मतलब 2 अल्फा c/a, 2 अल्फा स्क्वायर c/a। अल्फा देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमने अल्फा का मान लिख दिया है -b/3a -b/3a का होल स्क्वायर c/a। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2b स्क्वायर 9a स्क्वायर में इक्वल टू c/a। एक ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ये हुआ तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac और ये आपका सिद्ध हो गया। इस पर और भी सवाल बन जाते हैं, जैसे हमने लिखा है कि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, कभी 3 गुना भी लिखा रहता है, तो हम मान लेंगे कि एक मूल अल्फा है वो क्या है 3 गुना 3 अल्फा है।
कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि एक मूल दूसरे मूल का 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। तो एक मूल हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को मान लेंगे 1.5 गुना लिखा है तो 3/2 अल्फा फिर सॉल्व कर लेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक। चौथा सवाल है, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो वह द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। मतलब जो मूल है वो दिए गए मूल के व्युत्क्रम है। समीकरण दिया गया है, ये लिखा है ax² + bx + c = 0। समीकरण फर्स्ट के मूल अल्फा और बीटा है, इसलिए मूलों का योगफल यानी अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का जो योगफल होगा यानी अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा बीटा क्या हुआ c/a। ठीक। द्विघात समीकरण जिसके मूल वन अपान अल्फा और 1/बीटा है। इसके लिए आपको समीकरण बताया गया था फॉर्मूला कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x मूलों का गुणनफल 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण बनाना जब मूल ज्ञात हो, ये पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके थे कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो आज हमारे पास जो मूल है वो 1/अल्फा 1/बीटा है। देखिए मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। देयर इंप्लाइज x² माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा इंटू एक्स 1/अल्फा बीटा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि बीटा प्लस अल्फा का मान -b/a है और अल्फा बीटा का मान c/a है। इस मान को यहाँ पर रख दिया जाएगा। ये रिप्लाइज x² माइनस बीटा प्लस अल्फा -b/a अल्फा बीटा देखिए हर में लिखा है c/a x अल्फा बीटा लिखा है a/c 1/अल्फा बीटा है। देखिए अल्फा बीटा का मान c/a तो 1/अल्फा बीटा का मतलब a/c। तो इस तरह से मिलेगा x² माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा bx/c a/c बराबर 0। प्रत्येक पद को c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। एक बात यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि मूल अल्फा और बीटा थे, समीकरण क्या था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 था। यदि मूल व्युत्क्रम हो जाए तो समीकरण में क्या होता है, केवल a और c का स्थान बदल जाता है, b वैसे रहता है। मतलब यदि आपसे ये कहा जाए कि कोई समीकरण लिखा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 और आपसे ये कहा जाए
कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल के व्युत्क्रम है। मतलब इसका जो मूल प्राप्त होगा उस मूल के व्युत्क्रम से बना समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, केवल स्थान चेंज कर देंगे बस, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या है, मतलब यदि इसके मूल अल्फा और बीटा है तो इसके मूल हो जाएंगे 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा। यदि इसके अल्फा बीटा है तो इसके हो जाएंगे 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा। तो इस तरह से आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पांचवा सवाल है, बिना हल किए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति मतलब लक्षण ज्ञात कीजिए। तो लक्षण ज्ञात करने के लिए हम लोग को इसका विविधकर निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मूल के लक्षण कैसे होते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया गया है बाकायदा हिंट डाल करके कि मूलों की प्रकृति। ठीक, तो दिया गया समीकरण जो लिखा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 समीकरण लिखा गया। यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर माइनस 7, c बराबर 2। a का मतलब x स्क्वायर गुणान x का जो गुणांक माइनस 7 है, अक्षर पद क्या लिखा है 2। d मतलब विविधकर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 7 यहाँ लिख दिया गया है, ये 4 है, a और c साल पर लेते हैं 49 माइनस 24, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, फिर 2 से होगा तो 4 3 या 12, 2 जा 24, ये आ जाएगा 25, मतलब 5 का स्क्वायर। हम देखते हैं कि धनात्मक भी है और यह एक पूर्ण वर्ग भी है। यह एक धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या है। ये धनात्मक भी है और पूर्णवर्ग संख्या है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे। इसी d का मान 0 हो गया होता तो हम बोलते हैं कि मूल जो है बराबर है। d अगर कहीं नेगेटिव होता तो बोल देते मूल काल्पनिक है। पर लिखा चुके हैं, एक बार वीडियो पिछला देखेंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके।